आत्महितैषी भव्य आत्माओं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के महर्षि पूज्यपाद आचार्य देव के द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ पर स्वाध्याय और विचार कर रहे हैं। सच्चे सुख प्राप्त करने का, संसार से मुक्त होने का मार्ग इसमें बताया गया है और वह मार्ग अपनी निज आत्मा से प्राप्त होता है। हम अपनी आत्मा को यथार्थ रूप से जैसा है वैसा जानकर, समझकर और उसके अंदर लीन होकर के हम इन दुखों की परंपरा को अंत कर सकते हैं। सब हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है, सिर्फ हमें पुरुषार्थ और प्रयत्न करना है। कल के दिन अपने को बात बताई थी कि यह जीव बंधता क्यों है कर्मों से। तो एक ही बात कही थी कि समम, ममकार के कारण, ममता के कारण पर जो हमसे भिन्न है उनको ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, ऐसा इन बाह्य पदार्थों में अहंकार और ममकार को, विभाव भावों को करता हुआ इष्ट अनिष्ट पदार्थों में, प्रिय अप्रिय पदार्थों में, अच्छे बुरे वस्तुओं में, सुख दुख में, अपने पराये में, शत्रु मित्र में, उपकारी अनुपकारी में राग देश की परिणति करता हुआ यह जीव बंध रहा है। अगर हम इस ममता को छोड़ दें, ममता को निकाल दें, ममता न करें, तो निर्ममः न बंधः, जो निर्मोही हैं, निर्ममता को धारण करने वाले हैं, अर्थात जो पर पदार्थों में अहंकार और ममकार नहीं करते हैं, तटस्थ रहते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, साम्य भाव धारण करते हैं, क्षोभ को प्राप्त नहीं होते हैं, उनको आश्रव नहीं होता है, क्योंकि राग द्वेष आश्रव के कारण है और आश्रव से ही बंध होता है। राग द्वेष मोह, ईर्षा, इच्छा, तृष्णा, लोभ, अहंकार, क्रोध, काम वासना, ये जितने भी मेरे भाव हैं, ये सब विभाव भाव हैं, रागत देश की परिणति है, ये कर्मों के आश्रव और बंध में कारण है। जब वही आत्मा, जब अपने आत्म स्वरूप का, जो कि मोह और क्षोभ से रहित शांत है, संभाव को धारण करने वाली है, ऐसा अपने अंदर ज्ञान अनुभव कर लेता है, फिर वह कितनी भी विकट परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, प्रतिकूल वातावरण हो, हर स्थिति में वह दूसरे किसी वस्तु या व्यक्ति पर किसी प्रकार के राग देश कसाय के परिणाम नहीं करता है। जब उसने राग देश कसाय के परिणाम नहीं करे तो नवीन कर्म बंध नहीं हुआ। नवीन कर्म बंध न होने से पुराना जो कर्म उदय में आया, जो पुराना कर्म बंधा है, वह जल्दी जल्दी निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें निर्मोही बनना चाहिए। जब इतनी सारी बात शिष्य ने
पूछी, समझ ली। तब वो शिष्य प्रश्न करता है कि मुझे वो मार्ग बताओ, मुझे वो विधि बताओ, मुझे वो प्रक्रिया बताओ जिससे कि मैं निर्मोही बन सकूं, निर्मोही मैं हो जाऊं, उसकी मुझे कला बताओ। 4 कारिकाएं आज अपनी आने वाली है, और 4 कारिकाओं का अगर हमारे जीवन में हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, चिंतन करते रहते हैं, उसको दोहराते रहते हैं, भावना बहाते रहते हैं, तो यह जिनेंद्र की वाणी है कि वह व्यक्ति निर्मोही हो जाता है। जिनेंद्र की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। हमारी कमजोरी होती है कि हम उन जिनेंद्र की वाणी को मानते नहीं हैं, अपनाते नहीं हैं और दोष देते रहते हैं। तो पहली कारिका महत्वपूर्ण कारिका है, एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचर बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। एकोऽहं निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। एकोऽहं निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। जब हमारे प्रतिकूल वातावरण बने, उस समय हम ऐसा चिंतन करें तो हम निर्मोही बन जाते हैं। एको अहम, अहम माने मैं एक हूं, चर्चा करेंगे अपन। फिर निर्मम, निर्मम का शब्द का अर्थ यहां होगा कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, न मैं किसी का हूं। मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, और न मैं किसी का हूं। मैं एक हूं, मैं अकेला हूं। फिर ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूं, अर्थात स्व को भी जानता हूं, पर को भी जानता हूं, स्वपर प्रकाशी हूं। प्रकाशक का मतलब है कि मैं जाननहार हूं, ज्ञान शक्ति मेरे में है, ज्ञानवान हूं मैं जानता हूं। मतलब क्या हो, मेरा स्वभाव, मेरा कर्म जानना मात्र है। ये जो मैं विभाव भाव करता हूं, प्रिय अप्रिय का, अपने पराये का, सुख दुख का, अच्छे बुरे का, मित्र अमित्र का, जब जितने भी कसाई भाव, इच्छा, कष्ट, ये सब ये मेरे नहीं है, और मैं इनको भी जानने वाला हूं। ये मेरा काम नहीं है। जो मैंने आपको गिनाए अभी, ज्ञानी का वो काम नहीं है। ज्ञानी का मतलब ही है कि जो शांत हो गया है। मेरा सब, अब ये स्वभाव की चर्चा कर जाना है, ये चर्चा चल रही है शुद्ध निश्चय ने से मैं कैसा हूं, और मैं जैसा हूं अगर वैसा विचार करूंगा तो वैसा हो जाऊंगा। हम अपने को रागी रूप स्वीकार करते हैं तो रागी हो जाते हैं, हम अपने को द्वेषी रूप स्वीकार करते हैं तो द्वेषी हो जाते हैं, अपने को सुख रूप स्वीकार करते हैं सुखी हो जाते हैं, अपने को दुख रूप स्वीकार करते हैं दुख रूप हो जाते हैं। अपने को पहले बताया था कि सब वासना मात्र है, कल्पना मात्र है, भ्रम है, अज्ञानता है, तो ये है ही नहीं। लेकिन अनादि मिथ्यात्व के, अज्ञान अविद्या के संस्कार के वशीभूत होकर के हम यह परिणति करते आ रहे हैं, उस भूल को नहीं सुधार पाए। आपने गाय को अपने घर से छोड़ दिया, चरने के लिए छोड़ दिया, शाम तक चल के अपने घर पर आती तो अपने आप जहां बांधना होता वहां जाकर खड़ी हो जाती है। क्यों? संस्कार है उसका कि मेरे को रोज यही लाके बांधते हैं। एक व्यक्ति
100 ऊंट लेके चला। राजस्थान में गमन कर रहा था, पड़ाव आ गया रात्रि का समय। एक कुटिया के वहां विश्राम कर लूं, फिर सुबह निकल जाऊंगा। उसके पास 100 ऊंट थे। बांधने के लिए वह रस्सी लेके आया था। 99 ऊँटों को बांध दिया। अब एक ऊँट को बांधने की रस्सी उसकी घूम गई या छूट गई। अब वो बड़े विस्मय पड़ गया, मैं कैसे ऊँट को बांधूं, क्या करूं, कि रात भर इसको बिठाना है, रखना है। तो कुटिया में एक संत बाबा जी रहते थे, तो उनसे पूछा कि तुम्हारा में कोई रस्सी वस्सी हो तो मैं एक छूट गई उसके बांध देता हूँ। तो उन्होंने कहा रस्सी तो नहीं है, मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आप करोगे काम तो ऊँट बन जाएगा। तो उसने विधि बताई। वो ऊँट के पास गया, वो व्यक्ति जो ऊँट मालिक था, उसने गले में जैसे रस्सी दूसरे को बांधी थी वैसा उसने बांधने का नाटक किया। यूँ बांधी, रस्सी खींच करके एक खोटी ऐसी ठोकी और एक रस्सा बांध दिया। तो ऊँट क्या सोचता है, मुझे बांध दिया। हम ऐसे ही कर रहे हैं। इसी संस्कार के कारण हम बार बार वही काम करते हैं जो नहीं हमारा करने का है। तो मैं ज्ञानी हूं, मतलब जाननहार हूं। मैं कौन हूं? जाननहार। मैं मनुष्य नहीं, तिर्यंच नहीं, देव नहीं, नारकी नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, छोटा नहीं, मोटा नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं। हाँ नहीं हूं मैं नहीं हूं। मैं वही तो कह रहा हूं, नहीं हूं मैं। हम ये जो नहीं है वो अब मान रहे हैं। नहीं तो ज्ञानी हूं, मान्य जाननहार। जितने मोक्ष गए हो जानते हुए मोक्ष गए, जितने भी सिद्ध हुए हैं वो जानते हुए मोक्ष हुए। जानना तो मैं ज्ञानी हूं। फिर शुद्ध द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित होने से शुद्ध हूं। शुद्ध जो होता है उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, कोई संयोग नहीं होता है। मैं संसार अवस्था में भी शुद्ध हूं, क्योंकि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म जड़ है, अचेतन है, पुद्गल है। ये मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते, मुझे ये बांध ही नहीं सकते। ये सब मूर्तिक है और मैं अमूर्तिक हूं। अमूर्तिक को मूर्तिक कैसे बांध, ये चिंतन चल रहा है। हम बंधे हुए हैं, स्वीकार तो करते हैं, लेकिन हम उस बंधन से मुक्ति के लिए मैं बंधा हुआ नहीं हूं ऐसा चिंतन करेंगे। नहीं समझ आ रहा है कि ये अमूर्तिक मुझ आत्मा को ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म मुझे बांध नहीं सकते, मेरे में प्रवेश ही नहीं कर सकते। अनादिकाल हो गया, अनंत काल बीत गया, हमारे आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म परमाणु, नो कर्म परमाणु विराजमान है, एक में एक प्रवेश करके भी है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने बताया हमारे को कि आज तक न आत्मा का एक भी प्रदेश अचेतन बना और न कर्म का एक भी परमाणु चेतन बना। बताओ, अनंत काल हो गए। और अगर नींबू का एक बूंद गिर जाए दूध के अंदर तो फट जाता है, पुद्गल को प्रभावित कर देता है। मेरी आत्मा को भी पुद्गल प्रभावित कर रहा है, क्योंकि मैं कथनचित उस पुद्गल कर्मों से बना हूं, इसलिए पौद्गलिक या मूर्तिक बना हुआ हूं, इसलिए प्रभावित हो रहा हूं। अगर मैं मान लूं कि मैंने बंधा हुआ अमूर्तिक हूं, तो फिर वो पुद्गल जो कर्म है मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। हम एक जड़ के कारण कितने प्रभावित हो जाते हैं, विचार करिए। चेतन आत्मा हम है, लेकिन जड़ पदार्थ उसके निमित्त से कितने प्रभावित हो जाते हैं। ये जब प्रभावित होना ही मेरे लिए दुखदाई है। तो मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं, कोई मिलावट नहीं है, न हो सकती है, शुद्ध। फिर कैसा हूं मैं? योगींद्र गोचर, योगियों के द्वारा मैं जाना जाता हूं।
मेरी अनंत पर्यायों को जानने वाले केवल ज्ञानी, मेरी अनंत पर्यायों को जानने वाले केवल ज्ञानी और शुद्ध केवली शुद्ध ज्ञानी वे शुद्धोपयोग मात्र से जानने वाले हैं मेरे को। शुद्ध ज्ञान पूरे अनंत पर्यायों को नहीं जान सकता है, लेकिन शुद्ध के जो केवली भगवान मेरी अनंत पर्यायों से मुझे जान रहे हैं। और शुद्धोपयोग जो योगी जन है, यानी गणधर आदि भगवान होते हैं शुद्धोपयोग में, वो अपने को जानते हैं। और नीचे की पंक्ति आई, बाह्य संयोगजा भावा, जो संयोगज भाव है वे पदार्थ मत्ता ने मुझसे सर्वथा बाह्य सब तरह से भिन्न है। जितने मुझे संयोग मिले हैं, शरीर का नंबर 1, शरीर के साथ जितना मेरा, जितना बाह्य, जितना आडंबर मेरा है, सब वे मुझसे सर्वथा भिन्न है। जब ऐसा विचार कर लेते हैं तो हम ममता नहीं कर पाते। हम मोह के कारण मेरा मान लेते हैं, शरीर मेरा, मैं शरीर, बेटा मेरा, मैं बेटा, तिजोरी में रखा धन मेरा, मैं तिजोरी का धन का। जब इनमें ऐसा हमारा जुड़ जाता है तो शरीर में कुछ हुआ तो मेरे में हुआ, शरीर का कुछ बिगड़ा मेरा बिगड़ा। ये जो मेरी एकत्व बुद्धि चल रही अनादिकालीन, पर की अपने में एकत्व बुद्धि चल रही है, जो पर को अपने अंदर एक में एक कर रहे हैं अज्ञान भाव से, बस वही मुझे सता रहा है। जबकि ये मुझसे भिन्न है, क्योंकि ये शरीर तो कर्म के निमित्त से मुझे मिला है। ये शरीर की प्राप्ति कर्मोदय से, जो मेरे कर्म बंधे हैं, जिस गति में जाता हूं, जिस आयु कर्म का उदय होता है, उस गति और उस आयु कर्म के उदय के अनुसार मेरे को इस शरीर की प्राप्ति होती है। जब हम यहां से मरते हैं तो शरीर तो यहीं छूट जाता है। क्यों बताऊं मेरी, जब कभी कोई भी व्यक्ति यहां मरता है तो शरीर तो यहीं छूट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वह शरीर साथ में लेके नहीं गया, नहीं गया ना। तो फिर वहां जाके शरीर जो प्राप्त करता है कि नहीं करता है, तो क्यों, यहां तो था ही, वहां क्यों प्राप्त किया, वो कर्मोदय से प्राप्त किया। कर्म शरीर तो ही छोड़ गया था वो। अच्छा खासा आदमी खड़ा है और एक अटैक आ जाए जबरदस्त पावरफुल, तो खड़ा आदमी धड़ाम से नीचे, क्यों, अभी तो खड़ा था जो, तो आत्मा नाम की कोई तत्व था जो निकल गया, तो अब यह शरीर कैसा हो गया, नीचे गिर गया। मतलब शरीर मुझसे भिन्न है, जब भी तो अलग होके चला गया ना वो। देखते सुनते जरूर है, लेकिन हमारे अंदर वो भावना अभी तक नहीं बन रही। श्रद्धा तो बना सकते हैं। तो जब इस प्रकार के हम विचार करते हैं तो ऐसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप का विचार करने वाला सम्यक दृष्टि मनुष्य चिंतन करे। आपके बेटे ने आपसे अभद्र व्यवहार कर लिया, बहू ने अभद्र व्यवहार कर लिया, आप क्या करोगे, आप क्या करते हो, आप उसका रिप्लाई करते हो, आप उसका प्रतिकार करते हो, आप उससे बदला लेते हो। क्या सोचते हो आप, ये मेरी बहू, ये मेरा बेटा, इसको मैंने पैदा किया, मेरे 9 महीने घर में रख के मेरे सामने जबान चला रहा है, तो हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है, अहंकार, और अहंकार के कारण हम इस देह के अपमान को अपना अपमान मान लेते हैं। जो दिखाई देता है उसी का तो अपमान होता है। जब आत्मा दिखाई नहीं दे रही तो उसका वो अपमान कैसा कर सकता है। एक सीधी सी बात है, जो दिखाई देगा उसी का तो अपमान होगा ना। बोले मेरे को गाली दी, गाली किसको दी, मेरे को मतलब नहीं, जो दिख रहा उसको दी ना, तो आपको बोले मेरे को, तो क्या आप शरीर हुआ क्या, आप तो दिख ही नहीं रहे थे उसको। अब जो दिखाई देता है वो जानता नहीं है, और जो जानता है वो दिखाई नहीं देता है।
अब शरीर को अपना माना था ये मेरा है और इसने मेरा अपमान कर दिया और फिर आपकी तू मैं चालू। अब आपने क्या सोचा? शरीर में नहीं हूं, मैं शरीर का नहीं हूं, शरीर मुझसे भिन्न है, मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं एक हूं। हमने क्या करा? हमारे आत्माओं को मानो कि बेटे और बहू में मैंने आत्मा मान ली, मेरी आत्मा है ये, ऐसा मान लिया। मैं तो एक ही हूं। पूर्वापर पर्यायों में द्रव्य एक ही रहता है। एक का मतलब क्या होता है कि हम मनुष्य, देव, नारकी, छोटे बड़े, जवान, बूढ़े होते हुए भी हम अलग अलग, वह जीव नहीं होता है, वो एक ही जीव इन पर्यायों को, अवस्थाओं को प्राप्त करता है। अपन जब मां के गर्भ में आए तो जीव तो वही था ना, एक जीव था, वही है। कोई भी जीव आया होगा, वही धीरे उसका विकास हुआ। विकास होने के बाद गर्भ से बाहर आया 9 महीने के बाद, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, 4-6 महीने, साल भर, 2 साल का, 5 साल का, 8 साल का हो गया। तो वही जीव इन पर्यायों को बढ़ता जा रहा है, प्रारब्ध करते जा रहा है। कोई वह जब 15-18 साल का हो गया तो कोई जीव बदल नहीं जाता है कि अब जीव जवान हो गया, या अन्य शरीर की दृष्टि से अपन बोलते हैं, शरीर की दृष्टि से जवान दिखता है अपने को प्राणी या जीव, तो क्या वह जीव दूसरा हो गया जो बचपन में था? वो एक ही था ना। तो मैं तो एक ही हूं, मैं अन्य अनुरूप होता ही नहीं हूं। जो अन्य अनुरूप होता है वो मैं नहीं हूं, मैं एक अविनाशी, अखंड, अकेला एक हूं मैं। जब आप इस परिस्थिति में इस प्रकार के चिंतन करने में लग जाते हो, वो चिंतन कब आएगा? जब आप समय समय पर इस प्रकार के विचार अपने करते रहोगे। जब भी कभी फुर्सत मिले, जब भी आप कोई काम के सांसारिक कामों से निवृत्त होवे, आप इस प्रकार के इन 4 गाथाओं के 4 श्लोकों की जो स्वरूप कहे गए हैं उसको विचार करते रहोगे तो वो संस्कार आपको याद रहेंगे और समय आने पर उसका हम प्रयोग कर लेंगे। देखो, ये भावना ग्रंथ है। सम्यक दृष्टि ऐसी चिंतना करता है, भावना करता है, तभी तो वो अपने आप को संभाल पाता है। हमारे पास एक ज्ञान शक्ति, ऐसी शक्ति है जिससे हम कर्मों से लड़ सकते हैं, विपत्तियों से लड़ सकते हैं, विवाहों से लड़ सकते हैं, एक ज्ञान शक्ति के द्वारा। वो ज्ञान शक्ति मेरे अंदर लबालब भरी हुई है, मैं प्रयोग नहीं करता हूं। तो ये भावना ग्रंथ है, चिंतन करें और अभ्यास करते 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 दृढ़ हो जाता है, फिर सहज होता है। ऐसा होता है सहज, अने फिर आपको वो इतना माथे पे जोर नहीं देना पड़ता है। बार बार फुर्सत में बैठे हो, अब दूसरी चिंतना मत करो, अपने आत्म स्वरूप की चिंतना करो, उत्तमा स्वात्म चिंता से। लेकिन हम फालतू समय जब होते हैं तो हम ऐसे भी कथाओं में और अनेक प्रकार के खोटे भावों के अच्छे बुरे विचारों में लग जाते हैं, तो फिर संस्कार वही पड़ते हैं, वही संस्कार मजबूत होते हैं। वृक्ष को अगर पानी देते रहे कांटे वाले को, तो बढ़ता रहेगा वो, और उसको पानी देना बंद कर देंगे तो सूख जाएगा। सूखने के बाद उखाड़ दो उसको। तो हम उस विवाह भावों को, अज्ञान भावों को, विद्यात्व को हम पोषण करते हैं, पानी देते हैं, तो वो बढ़ता रहता है। और हम उसका विरोधी करेंगे, हम उसको मिथ्यात्व को या विवाह भावों को पोषण नहीं करेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं। तो देखो, साधना है। तो बोलते हैं महाराज, कहना और सुनना बहुत आसान है, सुनने में अच्छा भी लगता है, लेकिन जब करो, करने से आता है। आप भी कर सकते हो, या किसी को बांधा नहीं है, गुणस्थान से नहीं बांधा है। आप भी चिंतन अभ्यास के द्वारा, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। तब जो कोई मेरा नहीं है, मेरा कोई किसी का नहीं, तो उसने मेरा क्या कर लिया? और यह
होता है, कर सकते हो। तो जीवात्मा हो, भव्य आत्मा हो, इसलिए सामयिक पाठ में पढ़ते हो आप, सामयिक पाठ अमित गति आचार्य देव का, एक सदा शाश्वतिको ममात्मा विनिर्मल साधिगम स्वभाव बहिर्भवा संति समस्ता न शाश्वता कर्म भवा स्वकीय। कर्म के से होने वाले यह शाश्वत और मेरे नहीं है। वही भावना ग्रंथ है, भावना करते हैं, भावना करते हैं। तो इन भावों में जो अपन उलझ रहे हैं वो मंद पड़ने लगते हैं, उपशम होने लगता है, कसाय बंद होने लगती है, शांति मिल। मेरा स्वभाव शांति तो है, मेरा स्वभाव कैसा है, फिर मैं उद्विग्न क्यों हो जाता हूँ, उत्तेजित क्यों हो जाता हूँ, गर्म क्यों हो जाता हूँ? ठंडा आदमी गर्म हो जाता है, गर्म क्यों हुआ? तूने निमित्त को पकड़ लिया। ठंडा पानी अग्नि का निमित्त पकड़कर गर्म हो जाता है। अगर तू अपनी उपादान शक्ति को पकड़ता, अपनी उपादान शक्ति, मेरी उपादान शक्ति, मैं शुद्ध स्वभाव वाला हूं, और जो शुद्ध उपादान का कार्य शुद्ध रूप होता है, उपादान कारण सदृश कार्य होता है, सिद्धांत है। गेहूं का आटा पीस के लाए आप, तो गेहूं के आपने आटा पीसा और उसके बाद आपने चपाती बनाई, तो चपाती बनने पर वो भाकरी बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी ना। और आप ज्वार का पीठ पीसा आपने और उसकी आपने भाकरी बनी, वो गेहूं की रोटी बन जाए, चपाती बन जाएगी ना? क्यों? रोटी दोनों है। गेहूं का उपादान ज्वार के उपादान से अलग है। जब गेहूं का पीठ है तो उससे गेहूं की चपाती बनेगी। अगर मैं अशुद्ध का आश्रय लूंगा, मेरा अगर आपने अपनी बहू या बेटे के प्रति उसका प्रतिकार क्रोध के रूप में कर लिया, कुछ भी अपशब्द बोल के कर लिया, तो आपने आश्रय किसका लिया? अशुद्ध का आश्रय लिया आपने। और अशुद्ध का आश्रय लेने से आप अशुद्ध को ही प्राप्त करने वाले हो, कर्म बंद होने वाला है और वो संसार बढ़ने वाला है। और आप शांत रहे हो, शांत, कुछ भी बोल दे, एक दिन बोलेगी, 2 दिन बोलेगी, 4 घंटे बोलेगी, 1 घंटे बोलेगी, कल और बोल देगी, कितने दिन बोलेगी वो? थक जाता है ना, है ना? तो जब आप शांत रहे तो सामने वाला भी सीधा सा बात है ना। तो अपन शांत रहना सीख लो ना, सामने वालों को शांत क्यों करते अपन? हम शांत रहना सीखे। इसलिए महिलाओं के वहां जब कभी सभा, धर्म सभा लगती है, पुरुष यहां लिखा जाए पुरुष महिला है, वहां लिखा जाए कृपया शांत रहिए। मिलती वहीं पे, वो चौके मिलते, चौके में बात करने लगे। बोला मिलती में टाइम ही अभी मिला मिलने का। तो देखिए आप, एक इस श्लोक में कितना रहस्य भरा हुआ है। ये तो मैं बहुत अल्पज्ञ हूं, मैं तो कुछ भी जान नहीं पा रहा हूं। इस एक श्लोक पर तो आप घंटों तक विचार कर सकते हो, इतनी अपने पास ज्ञान शक्ति होना चाहिए। एक श्लोक पर इतना रहस्य छिपा हुआ है इसका। और जब ऐसे तत्व चिंतन में आत्म साधक लगते हैं तो फिर उनको परीक्षा, उपसर्ग, पीड़ा, बाधाएं, रोग, शोक, चिंता, मान, अपमान, जन्म, मरण, सुख, दुख कुछ नहीं, उन सब में शांत भाव रख करके कर्मों की लड़ियों को तड़ातड़ तोड़ते रहते हैं और बहुत जल्दी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। यही सच्चा मार्ग है। अग्नि को अग्नि से नहीं बुझाया जा सकता, अग्नि को तो पानी से बुझाया जा सकता है। ये विभाव और अग्नि है, उसके लिए हमें शीतल जल बनना पड़ेगा। लेकिन हम शीतल जल नहीं बनते, पेट्रोल बन जाते हैं। क्या बनते हैं? पेट्रोल। अग्नि में पेट्रोल डाल दो क्या होता है? इसलिए हमारे को नाम क्या है? सागर।
अर्पित सागर है। मतलब क्या होगा? अगर आप क्रोध का गोला इनके ऊपर फेंकोगे तो ये तो सागर है, तो क्या होगा वो? आइए अब दूसरा श्लोक, जो कि निर्मम होने के लिए, निर्ममता जगाने के लिए शुद्ध का विचार कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि मेरी भावना को, अरे भावना करने वाला सोचता है कि देहादिक के संबंध से प्राणियों को क्या होता है, क्या फल मिलता है, उसी समय वह स्वयं ही समाधान करता है। दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनां तजामेनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। दुख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां तजामेनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। यह यानी इस संसार में देहिनाम यानी जीवों को, प्राणियों को संयोग से दुख संदोह, संदोह कहते समूह को, दुख समूह का भागित्वम, भागीदार बनना पड़ता है, अर्थात भोगना पड़ता है। इस प्राणी को, इस संसार में प्राणी को संयोग से दुख भोगना पड़ता है। ततः इस कारण एनम सर्वम, एन माने इन, सर्वम सभी को, अर्थात शरीर और कर्म के संयोग को, मनोवाक्काय कर्म भी, मन वचन और काय के द्वारा त्यजामी, छोड़ता हूं। चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है। कौन? सम्यक दृष्टि आत्म साधक, आत्म प्रिय, जिसे आत्मा की प्रीति हो गई है, जो मोक्ष सुख का इच्छुक हुआ है, वो क्या करता है? वो बोलता है कि जब तक इस शरीर और कर्म से संयोग होगा रहेगा, तब तक मैं संसार में दुख उठाता रहूंगा। देखिए, अग्नि को कोई पीट सकता है क्या? अग्नि अपने घर में होती है, कोई पीट नहीं सकता उसे। दीपक जल रहा तुम मारने जाओ तो भी वो पकड़ में नहीं आता है, वो इधर उधर उसकी लो भग जाती है। तो अग्नि को कोई पीट नहीं सकता है। लेकिन उस अग्नि को अगर लोहे की संगति मिल जाए तो वह हथौड़ों की चोट खा के वह पीटी जाती है। लेकिन अगर वो अग्नि लोहे की संगति न करे तो क्या कोई उसे पीट सकता है, हथौड़े से मार सकता है? नहीं मार सकता। हमारी अनादिकालीन इस शरीर के साथ जब तक संयोग है, कर्म के साथ हमारा संयोग रहेगा, तब तक हमारी आत्मा जन्म के, मरण के, रोग के, शोक के, चिंता के, आकुलता के, भय के, भूख के, प्यास के, अपने के, पराये के, हानि के, लाभ के, अहंकार के, ममकार के, सारे दुखों की श्रृंखला गिना नहीं सकते हम, उठाते रहेंगे। जब तक शरीर है तब तक कर्म है, जब तक कर्म है तब तक दुखों का पारावार है। इसलिए हमें कर्म नाश करना है, कर्म को नाश करना है। और कर्म का संयोग हम ही कर रहे हैं। कर्म तो जड़ है, कर्म तो अचेतन है। क्या कर्म चल के तुम्हारे पास अपने पास आ सकता है क्या? क्या कर्म के पांव होते हैं क्या? तो तुम्हारे इस पर आके बंध गया, चिपक गया, तुम्हारे अंदर घुस गया वो, है ना? हम खुद उससे इनविटेशन कार्ड देते हैं, आप मेरी शादी में आइए।
हम खुद रागादिक परिणाम करते हैं और वह रागादिक परिणाम के निमित्त से कर्म अपने ओर आ जाते हैं। कर्म या वर्गणाएं जो है पौद्गलिक, वह स्वयं कर्म रूप वाणी है, लेकिन मेरे रागादिक भाव का निमित्त पा करके कर्म का उदय निमित्त बना, लेकिन मैं स्वयं रागादिक परिणाम करता हूं। कोई भी दूसरा द्रव्य मेरे को परिणमन नहीं करा सकता। सिद्धांत याद रखो, सिद्धांत की बात। कोई दूसरा मुझे परिणमित नहीं करा सकता। मेरी स्वयं की परिणमन शक्ति ही से मैं परिणत होता हूं। बाह्य निमित्त मिलता है। बिना बाह्य निमित्त मिले अंतरंग निमित्त कार्य नहीं करता है। मेरे अंदर गमन करने की शक्ति है, लेकिन जब तक धर्म द्रव्य का सहयोग नहीं मिलता है तब तक मैं गमन नहीं कर सकता। गमन मैं मेरी शक्ति से करता हूं। क्या धर्म द्रव्य अचेतन पदार्थ क्या मुझे धक्का दे के बोलता है कि ए अपूर्व सागर उठ चल? नहीं करता है ना। मेरा मन करे कि मुझे उठ के जाना है तो मैं जाता हूं, तो धर्म द्रव्य सहयोगी बन जाता है। ऐसे ही एक कर्म निमित्त मात्र है मेरे को रागादिक परिणति कराने में। अगर सर्वथा कर्म मुझे परिणमित करते हैं रागादिक भाव रूप, तो भी मोक्ष कब होगा? सिद्धों को भी होने लग जाएगा। तो रागादिक भाव का कर्म रूप निमित्त होने पर भी मैं रागादिक नहीं करूं, यह मेरी सामर्थ्य है। किसकी सामर्थ्य है? क्यों? क्योंकि रागादिक मेरा स्वभाव नहीं है। मैं अपने स्वभाव को भूलता हूं तो मैं विभाव रूप परिणमन कर देता हूं। मेरा स्वभाव तो एकोम निर्मम शुद्ध ज्ञानी योगेंद्र गोचर बाह्य संयोग भाव मत्त सर्वे में सर्वथा, सर्वथा भिन्न है। तो क्या हो? भूल मेरी अधिकाई, कर्म क्या करे बेचारे। निश्चय की बात है। कर्म बिगाड़ करते अपना, ऐसी बात नहीं है, व्यवहार की बात है। लेकिन कर्म मुझे जबरदस्ती नहीं कराते। भूल मेरी अधिकाई, भूल मेरी है। उस भूल को सुधार कर लो तो रागादिक छोड़ना है मुझे। सारे जिनवाणी का सारा बोलते हुए रागादिक को छोड़ दे, आत्म सुख पाएगा। ये चलेगा ना। पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा का साधन वही है कि हम उन कर्मों के उदय में इष्ट अनिष्ट राग देश के भाव न करें, तो वो कर्म अपने आप झड़ जाएगा, नवीन बंध भी नहीं होगा। हम उस कर्म के उदय में अच्छे बुरे के, प्रिय अप्रिय के, सुख दुख के, अपने पराये के, लाभ अलाभ के, जन्म मरण के आदि अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करते रहते हैं। और संकल्प विकल्प जो कर रहे हैं वही बंध के कारण है, क्योंकि वही रागदेश की परिणति है। तटस्थ हो जाओ आप। तो तटस्थ कैसे होगे? तटस्थ होने के लिए हमें चरित्र धारण करना पड़ेगा। घर में रह करके जितना आप साधना कर सकते हैं करेंगे, उतने तो कर्म बंधेगा कम। लेकिन कर्म बंधे ही नहीं, उसके लिए तो आपको आत्म साधना करनी पड़ेगी, निष्परिग्रही होना पड़ेगा। अंतरंग बहिरंग रूप से पूरे कासायिक परिणाम विभाव भाव को शरीर से ममत्व छोड़ करके। अभी हमने सारे बाहर के परिग्रह छोड़ रखे, लेकिन अभी ये जबरदस्त परिग्रह लगा हुआ है। ये वाला दिख रहा है, यही तो दिख रहा है। हाँ, यह इस परिग्रह को तो मैं ऐसा तो है ही नहीं कि गेहूं के अंदर कंकर उठा के फेंक दिया मैंने, अलग कर दूं मैं। नहीं, ये तन्मय है, भी एक में एक है मतलब। लेकिन मैं इसके प्रति अपनी चेतना के द्वारा, चेतन ज्ञान के द्वारा मैं इसके प्रति ममत्व भाव को त्याग कर सकता हूं। ये मेरी सामर्थ्य है। शरीर होते हुए भी शरीर मेरा नहीं है, ऐसी ज्ञान शक्ति की दृढ़ता से मैं इस शरीर रूपी परिग्रह से छूट सकता हूं। और छूटे हैं
सभी छूटे हैं जो मोक्ष गए। इसलिए हमारा देह ही संसार का कारण। संसारम मूलम दुःखस्य देह एवात्मधि। समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि संसार के दुख का मूल है कि यह देह ही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं। ये भूल चल रहे हो। ठीक है, शरीर तो रहेगा ही अपना, अभी भी रहेगा, सबके पास है। हम हमारी ज्ञान चेतना के द्वारा इस भावना को दृढ़ करते रहे। 10-5 मिनट 20 मिनट समय दिन में निकाले चिंतन करने के लिए, कर सकते हो, होता है। अभी अपन 5 मिनट बैठते नहीं बैठते, शाम को चिंतन करते कि नहीं करते? तो जो निर्मोही होने वाला आत्म साधक कह रहा है कि मैं इस संयोगों को मन वचन काय के द्वारा छोड़ता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मन वचन और काय की गुप्ति को प्राप्त होता हूं। देखो आप, मन वचन काय तीनों जड़ है, तीनों अचेतन है, कोई इसमें चेतना नहीं है, पुद्गल के परिणाम है। और मेरा इनके साथ ऐसा एकत्व बना हुआ है कि मन को मैं आत्मा मानता हूं, वचन को मैं आत्मा मानता हूं, काय को आत्मा मानता हूं। जब तक मेरी इनके प्रति ममत्व बुद्धि नहीं छूटेगी, मन वचन काय, तब तक निस्तार नहीं है भैया जी। त्रिगुप्ति से गुप्त होना पड़ेगा, अर्थात शरीर, वाणी और मन, ये जो हमारे अंदर विकल्प पैदा करते हैं, उनकी तरफ से अपने को निर्मोही होना पड़ेगा, निर्ममत्व होना पड़ेगा। इसलिए समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी ने कहा, सबुद्ध्या यावत् ग्रहणीयात् काय वाक् चेतसाम त्रयम् संसारस्तावते तेषाम भेदाभ्यासे तो निर्वृत्ति। चैलेंज कर रहे हैं अपने को, प्रमाण दे रहे हैं अपने को। क्या कह रहे हो कि जब तक, यावत यानी जब तक तू काय वचन और चेतन अने चित्त अने मन को, तीनों को अपनी बुद्धि से ग्रहण करेगा, ये मैं हूं, तावत, तब तक संसार, तेरा संसार बना रहेगा। अब जो मैं बोल रहा हूं वो आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा के बिना नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन वो आत्मा नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे 2 शब्द प्रशंसा के बोल देते हो, कितने बढ़िया महाराज आप उपदेश देते हो, इतना बढ़िया सरल समझाते हो आप, कितना बढ़िया ध्यान कराते हो आप, कितने अच्छे महाराज हो आप। मैं आपके ऐसे प्रशंसा के वाक्य सुन करके मैं गदगद हो जाता हूँ, फूल के कुप्पा हो जाता हूँ। मैं हो जाता हूँ, फूल के कुप्पा, तुप्पा नहीं। तो क्या हुआ, जब मैं आपके इन प्रशंसा के वाक्यों को सुन करके खुश हो गया, प्रशंसा में आपके में खुश हो गया, तो मैंने आपके वचनों को चेतन मान लिया। और मैं इस शरीर, क्योंकि आपने शरीर की चेतना प्रशंसा, वचनों की प्रशंसा की थी, तो मैंने मेरे वचनों को आत्मा माना और आपके प्रशंसा के वचनों को आपकी आत्मा मान लिया। और उस समय अगर मैं चिंतन कर लूं, ये जो कुछ भी प्रशंसा कर रहे हैं, ये सब इनके जो वचन हैं वो पुद्गल है, और पुद्गल मूर्तिक है। वो मेरी मुझ शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभावी अमूर्तिक ज्ञान स्वरूपी आत्मा को कैसे देख सकता है और कैसे बोल सकता है, उसके बारे में कैसे बोल सकता है? अवाच्य है वो। कौन? आत्मा अवाच्य है। आत्मा बोली नहीं जा सकती, आत्मा कथन नहीं की जा सकती, आत्मा दिखाई नहीं दे सकती। आत्मा तो स्वसंवेदन ज्ञान का विषय है। आत्मा तो हम स्वयं के द्वारा अनुभव करते हैं, कर सकते हैं। जो भी आपको वचनों के द्वारा आत्मा का स्वरूप समझाया जा रहा है, आचार्य कहते हैं वो सब भ्रम है, कि आत्मा तो स्वसंवेदन के द्वारा ग्रहण की जाती है। जब आप
इस जिनेन्द्र की वाणी को श्रवण करके, श्रद्धान करके, समीचीन ज्ञान करके, स्वयं जब आप एकाग्र होकर के इंद्रिय और मन को एकाग्र करके जब स्वयं आप चिंतना में बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, तब आपको अपनी ही आत्मा का अनुभव होता है। सबके अनुभव में आ सकती है आत्मा, कोई किसी की आत्मा का। तीर्थंकर भगवान भी अपने हाथ में महात्मा को लेके दिखा नहीं सकते कि हे बच्चों, ये आत्मा मैं तुमको दिखाता हूं। हम मन वचन काय को आत्मा मान रहे हैं, ये मन भी अपना आत्मा नहीं है। जितने अंदर रोज हर क्षण विचारों की धारा चल रही है, सोचने को सोच रहे हैं, हम उसे आत्मा मान करके, अपनापना मान करके, एकत्व करके, उन्हीं को आत्मा समझ करके सारे को सुपरिणमन करते रहते हैं। यह सब भ्रम है। मन वचन काय आत्मा नहीं है। क्या करें? तो जब हम भेद आगे कह रहे हो, भेदेभ्यासे तू निवृत्ति ही। हे भव्य आत्मन मोक्षार्थी, हे आत्मार्थी, अगर तू भेद अभ्यास करता है, निवृत्ति मोक्ष हो जाता है। भेद भावना कब होगी? जब आपको अपना मालूम होगा और पराया का मालूम होगा कि मेरा क्या है और मैं कौन हूं, पराया क्या है और पराया कौन किसका है। जब अपने को पराया कोई अपना मान रखे तो अपना तो भूल ही गए अपन। जब अपने को पहचान हो जाएगी तो दूसरे को छोड़ ही देंगे। समय समय में घटना आती है, क्या करें, समय भागता है, फिर आप बोल ही देता हूँ, आप बोल दिया है तो क्या करें। कोई जल्दी तो नहीं आपको, कोई जल्दी नहीं आप, कोई जल्दी, आज 2 ही होंगे, 10 5 नहीं होंगे। हाँ, किसी को नींद आ रहा है तो पानी वानी लगाया जाओ। नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति धोबी के घर गया, दुकान पे गया, और वह दुकान पे जाकर के उसने कहा भी मेरे आप पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा दे दो। और धोबी ने जो भी उसको उठा के दे दिया। अब दे दिया, चद्दर भी थी उसके पास, चद्दर भी ले आया अपनी, उसमें निशान, धोबी के उसमें निशान रहते ना, कोट वोट रहते हैं धोबी के। मेरे घर के कपड़े के कोट अलग, दूसरे घर के कपड़ों के निशान अलग अलग रहते ही लेते, पहचान लेता है वो। तो वह एक चद्दर भी लेके आ गया, पर दूसरा व्यक्ति चद्दर लेके आ गया, ठंड का समय था, वो चद्दर तान के सो गया। अब दूसरा व्यक्ति आया, भाई मेरे को मेरे कपड़े और मेरे चद्दर दो। तो बोले यार चद्दर तो ले गया है, इसे किसे ले गया? तो वह व्यक्ति उस घर में जाता है जो चद्दर ले गया था। तो उस चद्दर वाले के बाद उसने चद्दर उघाड़ दी उसकी, तो वो नंगा सोया था, वो क्या कर रहा है तू यार? बोले यार, बोले चद्दर मेरी है, तेरी कैसे हो सकती है? देख निशान लगा है मेरा वाला। हाँ, अरे हाँ ये निशान तेरा, चल ले जा ले जा ले जा। क्या हुआ? जब उसने कि यह मेरी नहीं है, ये मेरा चिन्ह नहीं है, छोड़ दिया ना। और अपन क्या कर रहे हैं, जो मेरा नहीं है निशान वाला उसी को मेरा है ये। हाँ, निशान देखने के बाद अपने को निशान नहीं दिख रहा, अपने को अपना वाला, अपना निशान दिख जाएगा तो वो छोड़ ही देंगे अपन। कितनी मजेदार बात कहते हैं अमरचंद आचार्य समय साहब के अंदर, कितने छोटे उदाहरणों के माध्यम से। तो भैया हमें इस शरीर से ममत्व छोड़ने के लिए मन वचन काय को एकाग्र छोड़ करके, उनकी तरफ से उपयोग को हटा करके स्थिर चित्त, तो जो आत्मध्यानी योगीजन होते हैं वो त्रिगुप्ति से गुप्त होकर के आत्मस्थ हो जाते हैं। संवेदन का अनुभव करते हुए अपना नित्य जो ज्ञानानंद स्वभावी और अनंत केवल ज्ञान स्वरूपी जो आत्मसत्व परम तत्व है, उसके उस स्वभाव में स्थिर होकर के इन बाह्य संयोगों से अलग होकर के एकत्व विभक्त आत्मा में तल्लीन हो जाते। किसी है वो एकत्व विभक्त आत्मा।
सबसे भिन्न एकत्व को लिए। तो आज अपन इतना ही करते हैं। आने वाले समय में हम आगे की चर्चा करेंगे। 2 श्लोक अभी और बाकी है, जिसमें कि ममता कैसी छोड़ना। आपके घर किसी बहू का नाम ममता हो तो उसे मत छोड़ देना। ममता को छोड़ दो तुम।